हजरत बीबी सारा और मिस्र के बादशाह का वाक़या। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हजरत बीबी सारा और मिस्र के बादशाह का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। हजरत बीबी सारा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की पहली बीबी थी। हजरत सारा बहुत खूबसूरत और नेक सीरत थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आपको लेकर मिस्र तशरीफ़ लाए तब उस वक्त का बादशाह सिनान बिन अलवान था, जो कि एक बहुत बड़ा जालिम फ़िरऔन था। फ़िरऔन किसी का नाम नहीं होता था। उस वक्त मिस्र के जो भी बादशाह होता उस बादशाह को फ़िरऔन कहा जाता था। फ़िरऔन बादशाह की एक आदत बहुत ख़राब थी कि जब भी कोई परदेसी उसके शहर में आता, अगर उसकी बीवी खूबसूरत होती तो वह बादशाह उसकी बीवी को अपने महल में रख लेता। चूँकि हजरत सारा बहुत खूबसूरत थी, इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमेशा फ़िरऔन का डर लगा रहता और वह छुपकर रहने लगे। कुछ दिनों तक वह छुपकर रहें, लेकिन बादशाह के जासूसों ने उनका पता लगा लिया। जब बादशाह के जासूसों ने आपकी खबर बादशाह को दी तो बादशाह ने अपना एक आदमी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भिजवाकर कहलवाया कि हमें मालूम हुआ कि तुम्हारे पास एक खूबसूरत औरत है, इसलिए तुम फ़ौरन उसे मेरे पास भेज दो। अगर मेरा हुक्म नहीं माना तो कत्ल कर दिए जाओगे। हजरत इब्राहिम ने ये सारी बात अपनी बीवी सारा को बताते हुए कहा कि अगर हम बादशाह की बात नहीं मानेंगे तो दोनों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर खुदा को तुम्हारी इज्जत आबरू का ख्याल है तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। काफ़ी देर सोचने समझने के बाद हजरत बीवी सारा बादशाह के पास जाने के लिए तैयार हो गई। चूँकि उनको और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदा पर पूरा भरोसा था, फिर हजरत इब्राहिम और हजरत बीवी सारा ने 2 रकात नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाएं और फरमाया, या इलाही, मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ। किसी जालिम काफिर को मेरे ऊपर हावी न होने देना। मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना। फिर नमाज और दुआ से फारिग होकर आप बादशाह के शाही नौकर के साथ बादशाह के दरबार में पहुँची। आपकी खूबसूरती को देखकर बादशाह हैरान रह गया और अपने नापाक इरादों से मुस्कुराता हुआ जैसे ही आपकी तरफ बढ़ा और करीब पहुँचने पर जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ हजरत बीवी सारा की तरफ बढ़ाए, उसी वक्त उसका दम घुटने लगा और वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और हजरत बीवी सारा से बड़ी इज्जत से बोला, खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से बचाइए, मैं आपको हाथ लगाने की गलती कभी नहीं करूँगा। हजरत बीबी सारा ने दरबार इलाही में अर्ज किया, या मौला, अगर यह सच कह रहा है तो इसको इस मुसीबत से निजात दिला दे। खुदा ने आपको दुआ कबूल फरमा ली और उस बादशाह का उसी वक्त दम घुटना बंद हो गया। फिर कुछ देर बाद वापस शैतान ने उसका दिमाग बदल दिया और बादशाह फिर वही हरकत करने लगा। 3 बार बादशाह ने ऐसा ही किया। 3 बार अपने अंजाम में नाकाम रहने पर उसे यकीन हो गया कि मैं अपने नापाक इरादे में अब कामयाब नहीं हो पाऊंगा। यह औरत कोई अल्लाह वाली मालूम होती है। और फिर वह बादशाह अपनी हरकत से बाज आ गया और अपनी बेटी हाजरा को आपकी खिदमत के लिए देकर बड़ी इज्जत से आपको विदा किया। घर आकर जब आपने सारी कहानी सुनाई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों बाद आपकी बीवी सारा और हाजरा बादशाह की बेटी को लेकर मिस्र से बैतुल मुक़द्दस की तरफ चले। अभी तक आपकी औलाद नहीं थी, फिर भी बेटे की बसारत मिली थी। एक दिन आपकी बीवी हजरत सारा आपसे कहने लगी, मुझे तो औलाद की अब कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए आप हाजरा से निकाह कर लीजिए, अल्लाह का वादा शायद उन्हीं से पूरा हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा से निकाह कर लिया और अल्लाह ने 1 साल के बाद आपको एक बेटा अता फरमाया, जिसका नाम हजरत इस्माइल रखा गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आप मेहमानों को साथ लेकर खाना खाया करते थे। इत्तेफाक से 15 दिन तक आपके यहाँ कोई मेहमान नहीं आया तो आपको बड़ी फिक्र हुई।
आप उसी फिक्र और मेहमानों के इंतजार में घर के बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद 3 आदमी दिखाई पड़े तो आप बड़े खुश हुए। आपने उनका शानदार इस्तकबाल फरमाया और उनके सामने खाना पेश फरमाया। जब मेहमानों के हाथ खाने के और बढ़े तो आपको बड़ी हैरानी हुई। मेहमानों ने आपसे कहा, आप डरिए मत, हम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। एक का नाम जिब्राइल, दूसरे का नाम इसराफिल और तीसरे का नाम मिकाइल है। हम हजरत लूत की कौम को उनकी सरकशी की सज़ा देने के लिए जा रहे हैं और आपको खुशखबरी सुनाने आए हैं कि आपकी पहली बीवी हजरत सारा के पेट से एक लड़का पैदा होगा। हजरत सारा वहीं पर पीछे बैठी हुई थी और यह बात सुनकर हंसने लगी और फरमाया, मैं 90 साल की और मेरे शौहर 120 साल के हो चुके हैं, अब क्या मेरे लड़का होगा? फरिश्तों ने फरमाया, क्या अल्लाह की कुदरत पर आपको ताज्जुब है? अल्लाह की रहमत व बरकत से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। इतना कहकर फरिश्ते चले गए और हजरत सारा बेटे का इंतजार करने लगी। चुनांचे 1 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया जिसका नाम इसहाक रखा गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वह खुश नसीब पैगम्बर हैं जिनके दोनों बेटे नबी हुए, इसलिए आपको अबुल अंबिया कहा जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 195 की उम्र पाई और हजरत सारा ने 127 की उम्र पाई। दोस्तों,